जो लोग आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं वो लोग देख नहीं सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपका आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है। जी, हमारी संस्था में जितने भी आप देख रहे हैं सही सलामत कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है। ये वही फूल हैं जो शादी विवाह के बाद या फिर किसी भी पूजा पाठ के बाद आपके किसी काम के नहीं होते हैं, और आप इसे पॉलिथीन में बांध के या तो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, नहीं तो आप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे आपको अगरबत्तियाँ नजर आ जाएंगी। जैसे उजला फूल अगर है तो उजला अगरबत्ती बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, आप देख पाते हैं पूरा या फिर 100% आप नहीं देख पाते या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है? मैं 100% नहीं देख पाता हूँ। मुझे उस भावना से देखा जाता है, मतलब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि ये तो दिव्यांग है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब हमारे लिए एक समाज के प्रति मैं बोझ दिखता हूँ लोगों को। इनके पास खाना बनाने के लिए सुविधा नहीं है, इनके पास बैठने के लिए, सोने के लिए सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो इंसान अपनी रोजी रोटी ढूंढ ही लेता है, वो रोजगार का साधन ढूंढ लेता है, वो कभी भूखे पेट नहीं सो सकता है। आज मैं पटना की एक ऐसी संस्था में हूँ जहाँ के जितने मेंबर्स हैं वो सभी दिव्यांग हैं, और इस संस्था को चलाने वाले लोग भी दिव्यांग हैं। हमारे पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग देख नहीं सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते हैं, कुछ जो है उन जिनको लो विज़न है, लेकिन फिर भी ये लोग कमाल का कार्य कर रहे हैं, जिनके कार्य को जानने के बाद आप भी प्रेरित हो जाएंगे। आइए मैं दिखाती हूँ कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा नज़दीक से देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो लोग आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं वो लोग देख नहीं सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इधर भैया कुछ चुन रहे हैं, लेकिन इस चुनने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए अगरबत्तियाँ रखी गई हैं। ये वही अगरबत्ती है जो आप मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अगरबत्ती किस चीज़ की बनी हुई है, जब आप ये जानेंगे तो आप बहुत ही प्रेरित हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, ये फूल जो आप भगवान को माला चढ़ाते हैं या फिर आप किसी दरगाह पे जाते हैं, आप माला चढ़ाते हैं, इस फूल का आखिर क्या होता है? ये फूल फेंक दिया जाता है, ये कचरे में इस्तेमाल हो जाता है। इस कचरे को ये लोग उठाकर देखिए किस तरीके से यहाँ पे इसके पार्ट को अलग किया गया। इस पूरे फूल को उस तरीके से बनाया गया, उसको सुखाया जाता है और उसके बाद मशीन का प्रयोग करके अगरबत्तियाँ तैयार की जाती हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि हमने बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ को आप तक पहुंचाया है। लेकिन आज जब मैं इस स्टार्टअप को कवर करने के लिए आ रही थी, बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि देखिए बिहार के कोने में कितना बढ़िया एक कदम उठाया गया है कि दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी हैं हमारे साथ में। मुझे बताइए कि क्या काम हो रहा है? ये देखो, हम दिव्यांग हैं और इस देश के नागरिक है। हर नागरिक का इस देश के प्रति कुछ फर्ज बनता है। हम दिव्यांग है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इस देश में पर्यावरण बचाना, इसको स्मार्ट देश बनाना सबका कर्तव्य है। तो हमें लगा कि ये मंदिर में जो भगवान के जो फूल पूजा पाठ में चढ़ते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, लेकिन रियल रूप में इस माता को या इस प्रसाद को लोग कचरे में फेंक देते हैं जब उनके किसी काम का नहीं होता। हाँ, तो फिर उस कचरे में से हम वो फूल पत्ती वगैरह एकत्रित करके लेके आते हैं और उसके बाद हम इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या है कि इसका पाउडर बनता है और पाउडर बनने के बाद में इसका अगरबत्ती है, गुलाल है, कॉस्मेटिक आइटम है। विदेशों में तो देखते हैं आप बहुत सारे उत्पादन इसका बनता है। तो ये जो अगरबत्ती है ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है या इस फूल से? हाँ जी, ये फूल है जो रजनीगंधा का जो फूल आता है वाइट है, तो उससे हमने ये अगरबत्ती तैयार वगैरह की है। क्योंकि मंदिर में कई प्रकार के फूल चढ़ते हैं, शादी ब्याह होती है तो बहुत सारी तादाद में फूल है वो फेंका जाता है। ट्रक का ट्रक फूल आता है, किसी का विवाह होता है तो, और उसके बाद अगले ही दिन वो फूल जो है वो कचरे के डब्बे में मिलते हैं। जी जी जी। तो आपके पैर पे मेरा सर ध्यान गया। सर, अपने पैर के बारे में मुझे बताइए। ये मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं जयपुर फुट लगाता हूँ। भगवान महावीर। तो आपका आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है? जी, हमारी संस्था में जितने भी आप देख रहे हैं सही सलामत कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है जी। हमारे पास इस संस्था में संचालन करने से लेकर कार्य करने वाले सभी दिव्यांग हैं। इसी वजह से तो 4 साल से हम लोग अभी बैकग्राउंड में ही चल रहे हैं। हमारा माल है विदेशों तक चला गया, बहुत टीवी यानी एक से एक बड़े राजनेता भी यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सहयोग नहीं मिल पाया। नहीं, कोई राजनेता, एक है राजनेता, उन्होंने 2,500 का सहयोग दिया। वो भी एक पंचिल मंदिर वालों को जब हमने बोला था कि सर आप फूल फेंकते हो तो इनको इकट्ठा कर दो, तो वो बोले कि आप डस्टबिन ला दो। तो हम लोगों के पास पैसा नहीं था,
तो पप्पू यादव जी हैं, किसी ने बताया कि वो समाज सेवी, तो उनको जाकर हमने बताया तो उन्होंने ज़्यादा तो मदद नहीं की, लेकिन डस्टबिन खरीदने के लिए उन्होंने 2,500 रुपया दिया, तो पंचशील मंदिर में हमने डस्टबिन खरीद के लगाई। बाकी तो कोई मंदिर में डस्टबिन हम नहीं लगा पाए, क्योंकि हम तो अपना ही खर्चा नहीं कर पा रहे, मशीन नहीं खरीद पा रहे, डस्टबिन कहाँ से लगाएंगे। बात होगी इस बारे में, बहुत गहराई से बात होगी कि कैसे आखिर ये लोग काम कर पा रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि आखिर ये जगह कैसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर बड़ी प्यारी एक महिला बैठी हैं जो काम कर रही हैं, बहुत देर से यहाँ पे लगी हुई हैं, सारा पैकेजिंग का काम कर रही हैं, जो देख नहीं सकती हैं। यहाँ पर भैया जो हैं वो भी देख नहीं सकते हैं, और ये लोग यहाँ पर गिन के पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। और फिर यही पैकेट जो है ये लंदन तक ये पैकेट गया है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि यूके पार्लियामेंट में जब वहाँ पे ज़रूरत थी, जब वहाँ पे होली सेलिब्रेशन हो रहा था, इनके बनाए हुए गुलाल, जो कि वेस्ट मटेरियल से गुलाल बनाए गए थे, वो गुलाल यूके के पार्लियामेंट तक पहुँच गए। और इसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थान नहीं मिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, इनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। इसको जब लोग जानते हैं तो बड़ा अंदर से खड़ा महसूस होता है। आइए देखिए, यहाँ पे फूल के बहुत सारे यहाँ पे ढेर आपको नज़र आएंगे। ये वही फूल हैं जो शादी विवाह के बाद या फिर किसी भी पूजा पाठ के बाद आपके किसी काम के नहीं होते हैं, और आप इसे पॉलिथीन में बांध के या तो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, नहीं तो आप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन कितने बड़े स्तर पर इस कचरे का, जो आपके लिए दूसरे दिन कचरा हो जाता है, इसका इन्होंने संसाधन बना दिया और इसी से इन्होंने रोजगार ढूंढ लिया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे आपको अगरबत्तियाँ नज़र आ जाएंगी। जैसे उजला फूल अगर है तो उजला अगरबत्ती बन के तैयार हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ऑरेंज फूल है आपका तो ऑरेंज अगरबत्ती तैयार हो जाता है। गुलाबी फूल है तो गुलाबी यहाँ पे अगरबत्ती तैयार हो जाता है। फ्रेगरेंस आ रहा है यहाँ पर, जैसी अगरबत्तियाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखते हैं आप बनते हुए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हुए देखते हैं, वैसा मुझे अभी इस वक्त में नज़र आ रहा है। आपको अगर लग रहा है कि इनका काम छोटे स्तर का है तो आइए दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको मशीन भी नज़र आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पैकेजिंग डायरेक्टली हम आपको दिखा रहे हैं, इसी मशीन पर अगरबत्तियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। सबसे पहला काम देखिए पीछे की तरफ हो रहा है, उसके बाद इसी जगह पे अगरबत्तियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। इस संस्था का जो नाम है वो T24 है, और सबसे सुंदर लाइन इसके नीचे लिखी गई है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते दिव्यांग एवं महिलाओं के कदम। मतलब बड़ा अच्छा एक पूरा माहौल बनाया गया है। जिन दिव्यांग लोगों को समाज स्वीकार नहीं पाता है या फिर उनको लगता है कि वो रोज़गार का साधन नहीं ढूंढ पाएंगे, वहाँ पर ये संस्था ऐसे ऐसे दिव्यांग लोगों को रोज़गार का मौका दे रही है, कमाने का मौका दे रही है, अपने लिए आय का जरिया बना रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभजीत कुमार हुआ। अच्छा, आप देख पाते हैं पूरा या फिर 100% आप नहीं देख पाते या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है? मैं 100% नहीं देख पाता हूँ। संस्था से कब से जुड़े हुए हैं आप? मैम मैं तो 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, मतलब कैसा महसूस होता है कि यहाँ पर आप आते हैं, काम कर पाते हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे अब जा रहा है? जी मैम, ये तो बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारा बिहार में इतनी समर्थन मुझे नहीं मिला, लोगों का इतना मदद नहीं मिला, मगर हमारा प्रोडक्ट जब विदेश तक पहुँच गया तो मुझे आगे उम्मीद है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट जाएगा। आपको पता है आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर किस नाम का लगा हुआ है? जी, T24। T24, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है इनके अगरबत्ती के ऊपर में। तो मतलब कुछ तकलीफ नहीं होती? आप कैसे मतलब यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं या फिर क्या क्या काम कर लेते हैं यहाँ पर? मैम मैं मतलब पैकिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, मशीन पे भी काम कर लेता हूँ, फूल का पाउडर बनाना हो तो मतलब उसको कटिंग भी करता हूँ, सुखाने का भी काम, मतलब जो हाथ से मतलब पैर से ऐसे टच करके, हाथ से टच करके जो काम मैं कर सकता हूँ, मुझे ये फील नहीं होता है कि मैं देख नहीं सकता हूँ। आपकी बात से मुझे लग रहा है आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैम हमारा मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, 12th तक ही पढ़ाई हुई है। जी। समाज किस तरीके से आपको अलग देखता है या फिर क्या महसूस कराता है? मैम सबसे मुझे दुख तब होता है जब हमारे समाज में मुझे उस भावना से देखा जाता है, मतलब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि ये तो दिव्यांग है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब हमारे लिए एक समाज के प्रति मैं बोझ दिखता हूँ लोगों को, मगर शायद उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे अंदर हमारी साहस मजबूत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी होती है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐसा काम हो जो नामुमकिन हो मेरे लिए। ऐसा है, मतलब सारी क्षमताएं हैं आपके अंदर? जी, कुछ भी कर सकते हैं अगर सिखाया जाए। जी।
बहुत अच्छी बात कर लेते हैं और बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रोज़गार अपना संभाल रहे हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मिलते हैं हम। इनकी जो पत्नी है वो भी साथ में यहाँ पे काम कर रही हैं। बहुत पूरा परिवार मिलके जो है वो एक अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। दोनों के दोनों देख नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। ये दोनों मशीन पे बैठ के अगरबत्ती भी बना सकते हैं और यहाँ पे पैकेजिंग भी कर सकते हैं। और ये अगरबत्ती जो है वो पता नहीं देश विदेश कहाँ कहाँ तक पहुँच जा रही है। देखिए वीडियो बनाने का मकसद था कि इनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए, क्योंकि ये जगह आप देखिए, इसी जगह पे बैठ के इनका सारा काम होता है। यहाँ पे जो संसाधन है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग मेहनत करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए आप बहुत तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दूर दूर तक वीडियो पहुँचे और लोग जान पाएँ कि पटना की एक ऐसी संस्था है T24 जो दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है। दिव्यांगजन इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मुझे बताइए, यहाँ पे संसाधन की मुझे काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में? मैम सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि हमारा माल का ही नुकसान हो रहा है। बरसात हो रही है, तिरपाल है नहीं, बारिश होती है तो टपकता भी है, पूरा भीग रहा। आप देखा होगा चारों तरफ से पानी पड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें एक तिरपाल की ज़रूरत है, अच्छे खासे की, ताकि हम बच सकें। और हमारे पास फ़िलहाल हमारे बच्चे लोग यहाँ रहते तो हमारे पास गैस चूल्हा भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो एक है वो टूटा हुआ, तो वो भी यानी कि छोटी छोटी चीज़ें। और हमारी अगरबत्ती भी लोग खरीद सकते हैं और हमें मशीनों की भी ज़रूरत है। तो संसाधन की तो हर प्रकार से कमी है मैम, लेकिन जिस तरीके से जिस रूप में चाहे लोग मदद कर सकते हैं। पहले तो ये अगरबत्ती खरीद के आप इनकी मदद कर सकते हैं। सर लोकेशन क्या है यहाँ का? लोकेशन ये है T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन डिफेंस कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना 20। पास में बिजली बोर्ड है और नगर निगम ऑफिस है। और वहाँ आते ही अगर लाल रंग का टेंट दिखाई दे देता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए कि कैसे वो लड़का जो है वो काम कर रहा है, अपने हाथ के सहारे देख रहा है कि कैसे अच्छे से पैकेजिंग हो सकती है। बहुत तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हैं। संसाधन की पूरी कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके पास खाना बनाने के लिए सुविधा नहीं है, इनके पास बैठने के लिए, सोने के लिए सुविधा नहीं है, इनके पास मशीन्स नहीं है। आप देख लीजिए आप किस तरीके से इनकी मदद करना चाहते हैं। बाकी अगर कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।